हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की। और भारत के इतिहास में भी हम लोग बात करने वाले हैं गाइज प्राचीन भारत की, एंशियंट हिस्ट्री की। सो गाइज, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप को बता दें कि हम जो है लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स की सीरीज़ को चला रहे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर सब अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज प्राचीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद मध्यकालीन मेडिवल आएगा, देन मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो गाइज, अगर आप संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप संस्थान से संपर्क करके ले सकते हैं, या अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं संस्थान से संपर्क करके। और जो ये स्टडी मटेरियल नोट्स है, इसे आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये बिल्कुल एक हमारी टीम द्वारा एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, चलिए गाइज, तो बात करते हैं इस टाइम पीरियड की। जो आदिकाल है, यानी कि पहले से चला हुआ समय है, आदिकाल से 750 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को जो है गाइस प्राचीन भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 750 से इधर 1707 तक के टाइम पीरियड को मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है, और 1707 से 1947 तक को हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बीच जो सबसे ज़्यादा घटना घटी है आदिकाल से 750 के बीच में एंशियंट इंडिया में, यानी कि प्राचीन भारत में। तो गाइज, यहाँ पर 649 में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। और उधर जो है 750 से 1206 1707 के बीच में जो 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं वो ये हैं जी। क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गाइज दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे 1206 में। 1526 में बाबर मुगल वंश की स्थापना करेगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। और औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होगी, यहाँ से जो है गाइज आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। उसके बाद में 1947 तक ये आधुनिक भारत शुरू होता है। और इस आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो भारत का जो इतिहास है, इसका स्वरूप हम पहले देखेंगे गाइज। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड करके इसे जाना जाता है। ठीक है, तो गाइज इसमें प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, औजार भी, बर्तन वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसे प्री हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, वहीं प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो गाइज इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। इसका उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। अगर बात करें ऐतिहासिक काल की, हिस्टोरिकल पीरियड की, तो गाइज इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़ा भी गया है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल, ये सब इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो गाइज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड में जो गैप था, इसका कन्फ्यूजन अब आपके माइंड से हट गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप लेक्चर को देखिए, बहुत आसानी से आपके समझ में ये चीज़ें आ जानी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक खोज जो है गाइज, ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 ने पल्लवरम जगह है तमिलनाडु में, यहाँ से औजारें खोजी थी। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे अगला पॉइंट जो है हम कवर करते हैं। सो गाइस, इसमें है जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है ना, को भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद का पद मिला था। ठीक है ना, और जो है गाइज, और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारत के प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहा जाता है। और जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हैं, ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना। ठीक है, भारत में पुरातत्व विभाग लॉर्ड कैनिंग ने बनाया और इसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। और वर्ष 2011 में इस विभाग ने जो है गाइज 150 वर्ष पूरे कर लिए थे। ठीक है, स्थापना हुई थी 1881 में। ठीक है, भारत में सबसे पुराने जो पाषाण उपकरण है गाइज, ये बोरीवली एक जगह है, महाराष्ट्र में पड़ता है, से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। 14 लाख वर्ष पूर्व के इनको बताया गया है।
जो पुरातत्वविद है इतिहासकार थॉमसन ने कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है गाइज। एक है पाषाण काल यानी कि पत्थरों का युग, इसमें भी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला है कांस्य युग, इसमें तांबा, कांसा और लौह युग। ठीक है, तो ये जो है 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल को हम कवर करेंगे गाइज। जो पुरापाषाण काल है इसको कवर करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसमें लक्षण क्या है इसके, तो आखेटक और शिकारी होते थे। इस समय लोग खाद्य संग्राहक भी थे। पशुपालन का ज्ञान इन लोगों को नहीं था पुरापाषाण काल में। आग का ज्ञान था लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था, कैसे आग को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये पता नहीं था पुरापाषाण काल में। ठीक है ना, पशुपालन का ज्ञान जरूरी नहीं था। औजार की बात करें तो स्फटिक और क्वार्टजाइट ये पत्थरों के औजार हैं गाइज। स्फटिक और क्वार्टजाइट तो ये होते थे। स्थल की बात करें गाइज, अतीरपक्कम एक जगह है तमिलनाडु को में, जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के मित्र किंग ने इसे खोजा अतीरपक्कम को। आगे है हथनौरा, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से जो है खोपड़ी और मानव कंकाल का पहला साक्ष्य भी यहाँ से मिला। हथनौरा मध्य प्रदेश में है पुरापाषाण काल में। आगे गए पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में 100 से अधिक भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त हुई। भीमबेटका की गुफाएं से तीनों कालों के चित्र हमें मिलते हैं। और जो मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश से तीनों कालों के औजार भी मिले हैं गाइस, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, अस्थि निर्मित है। ठीक है, तो ये कहानी थी गाइस पुरापाषाण काल की। अब आगे हम जो बात कर रहे हैं ये मध्यपाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो इसकी खोज की थी C.L. कार्लाइल ने। इसका जो समय पीरियड है 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें लक्षण की बात करें तो गैस पशुपालन की शुरुआत हुई थी। पहला पालतू पशु जो था कुत्ता था। औजार में जो है मैक्रोलिथ आ गया। सूस में जो है पाषाण उपकरण है, ये भी पत्थर का ही। स्थल जो यहाँ खोजे गए थे बागौर राजस्थान में पड़ता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से 5,000 ईस्वी पूर्व में पशुपालन का जो है पहला साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ है। आगे अब बात करते हैं गाइस, ये लेखिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में से सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ पर मिले हैं। चौपानी मांडो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मृदभान का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नहर और स्थल से यहाँ पर संबंध कर लेते हैं। जो सराय नहर है ये प्रतापनगर में है। युद्ध का पहला साक्ष्य यहाँ से मिला है। 4 नरकंकाल एक साथ प्रस्तुत हुए हैं। अगला है मदहा, प्रतापनगर में ही है। मिर्ग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण, स्त्री युग व स्त्री पुरुष युगल समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दमदमा ये भी प्रतापनगर में है। 3 नरकंकाल एक साथ और 5 युगल समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं अब नवपाषाण काल की। तो समय है 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक का। लक्षण है गैस कृषि की शुरुआत हो चुकी है। पहली फसल जो उगाया गया और वो था जौ, जिसका प्रयोग धार्मिक कार्यों हेतु किया गया। खाद्यान्न के उपयोग हेतु पहली फसल गेहूँ थी। पॉइंट इम्पोर्टेंट है। स्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई। आग के उपयोग की जानकारी भी यहाँ पर हो गई है। कुंभकारी मिट्टी का सामान का ज्ञान भी यहाँ पर और पहिए का आविष्कार भी यहाँ पर हो गया है। बात स्थल की करें तो गाइज यहाँ पर जो है बलूचिस्तान, मेहराबगढ़, पाकिस्तान से 7,000 ईस्वी पूर्व का कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे जो है गाइज जो पालतू भैंस का सर्वप्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। लेकिन नई खोजों के अनुसार कृषि और चावल का पहला जो साक्ष्य 8,000 ईस्वी पूर्व लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कोल्डी हवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से 6,500 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरात सारण बिहार से हड्डियों के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे औजार की तो स्लेट पत्थर के औजार और राना घुंडई पाकिस्तान के पाकिस्तान में जगह है। यहाँ के घोड़े के दांत, यहाँ से जो है घोड़े के दांतों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ से आगे हम अगले पार्ट में करेंगे।
अगर लेक्चर अच्छा लगता है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। सो गाइस, जिसमें हम आगे बात कर लेते हैं कश्मीर की, क्योंकि लेक्चर को कंप्लीट करना है हमने, ठीक है। तो इसमें बुर्ज होम की बात करेंगे, कश्मीर में गुफ्फर कराल की बात करेंगे। बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान, गुफ्फर कराल यानी कि कुम्हार की गुफा। तो बुर्ज होम में लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। शिकार और मछली का पालन का साक्ष्य यहाँ से मिला है। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी बुर्ज होम कश्मीर से हमें प्राप्त हुए हैं। गुफ्फर कराल की बात करें तो गाइस, कृषि का पहला स्थान जहाँ कृषि और पशुपालन का साक्ष्य एक साथ मिला हुआ है तो गुफ्फर कराल है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल की बात करें तो रागी और धान की खेती यहाँ होती थी। स्थान है संगनकल्लू, ठीक है, कर्नाटक से में जगह पड़ती है। से राख के ढेर पशुपालन के साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। वहीं बात आगे करें गाइस अन्य स्थान की, तो मांस की ब्रह्मगिरी और पिकली हल कर्नाटक से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी नवपाषाणकालीन स्थल ज्ञात हुए हैं। लोहे का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है अंतरजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। तो गाइस, मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु है तांबा, और पशु जो है पहला कुत्ता था, ठीक है, कुत्ता को पाला गया था सब। और फसल जो बोई गई थी पहली जौ थी, लेकिन ये धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था। खाद्यान्न फसल में गेहूं था। तो ताम्रपाषाण काल की थोड़ा सा विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें मालवा संस्कृति एमपी मध्य प्रदेश की है। ये टाइम पीरियड है 500 BC का। ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य बोला जा सकता है, ठीक है। आगे है गणेश संस्कृति, राजस्थान से बनास संस्कृति यहाँ पर थी। टाइम पीरियड है 2800 ईस्वी से 2200 BC ईस्वी पूर्व का। आगे है आहार या आहड़ संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के समान ये संस्कृति थी राजस्थान की। 2100 से 1400 BC का टाइम पीरियड। तांबे का भंडार गिलुंड और ताम्र पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति ये गाइस दैमाबाद से। तांबे का रथ, बस्ती, मकान की किलेबंदी और दुर्गीकरण यहाँ पर हुआ है। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा, 5 कमरों वाले मकान के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य हुए हैं वो हुए हैं गाइस पश्चिमी महाराष्ट्र में ही हुए हैं, ठीक है। आगे गाइस कायस्थ संस्कृति को थोड़ा सा जानते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति है और इसके बाद कंपेयर करेंगे सभी को। इसकी खोज की HD सांकलिया ने, ये पूना यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। स्थान था इसका कायत, एरण और नवदा तोली ये जगह है। नवदाद हो रहा है, नवदा कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रमुख घाटियाँ, उनका क्षेत्र थोड़ा सा कवर करेंगे हम इस लेक्चर में। सोहन घाटी पाकिस्तान में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। बनास घाटी राजस्थान। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। कोतरयाल घाटी तमिलनाडु में है। तो गाइज इस तरीके से जो है आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। थैंक